बीपीएससी टीआरई 2 में देखिए एक आसान सा सवाल दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल्य है ना। सवाल दिया गया है, कितना आसान सा सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसका मूल पूछ रहा है। मूल का मतलब होता है रूट निकालें या शून्यक निकालें या जो भी कहें, तो शून्यक निकाल सकते हैं। शून्यक का मतलब कि उसका फैक्टर जो है आप निकाल सकते हैं। एक्स के जगह पे कितना रखें कि आपका मान जो है 0 के बराबर आ जाए। एक्स के जगह पे कितना रख सकते हैं, कितना भरें कि 0 के बराबर आ जाए। इसको सोल्व करेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दो घात है तो इसका x का मान 2 आना चाहिए। कम से कम 2 आना चाहिए, केवल 2 नहीं। 2 का मतलब अंक नहीं, अंक कोई जरूरी है कि 2 ही आंसर होगा। बस आपको याद रखना कि कम से कम x का मान जो है 2 बार आएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने का तरीका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में इधर लिखा हुआ तो इधर प्लस में लेके चल जाइए। और यहाँ पर जब भी ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में है तो स्क्वायर को जब आप तोड़िएगा ना तो क्या बनेगा? यहाँ पर प्लस माइनस में बनता है ना। स्क्वायर को इधर आप चेंज कीजिएगा तो रूट में बदलता है, और ये जो होता है प्लस माइनस में लिखाता है। अब ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो यहाँ पर पहले से 2 रहता है, तो इसका मान होगा भाई प्लस माइनस 2। ऑप्शन में आपको दोनों दिया गया था, एक 2 प्लस में है, एक माइनस में भी है, तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका अधिक है ना। एक से अधिक कहिए या अधिक कहिए, अधिक होगा है ना। एक से अधिक आंसर आपका डी वाला सही था। लेकिन चलिए इसको हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका से कि कैसे भाई प्लस माइनस 2 काहे आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये हम सेकंड मेथड से बना रहे हैं है ना। फर्स्ट मेथड, ये आपका सेकंड मेथड से बना रहा है ना। तो दो तरीका से इसको हम बना रहे हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर इस तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए है ना। इसका फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। उसी को तो कहते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख दिए, एक बार माइनस में लिख दिए। तो एक बार क्या कीजिए कि एक बार प्लस वाला 0 के बराबर कर दीजिए और एक माइनस वाला 0 के बराबर कर दीजिए। भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें -2 आया और इसमें आपका +2 आया। तो ये इसीलिए इसका आंसर जो होता है 2 होता है ना। कहने का मतलब है कि 2 बार आंसर आता है, एक माइनस में आ गया एक प्लस में आ गया, दोनों में आंसर आता है, प्लस माइनस दोनों में। तो ये पहला तरीका से हम लोग डायरेक्ट बना लिए और दूसरा तरीका से हम लोग इस तरह से बनाए। तो दोनों तरीका सही है, लेकिन केवल आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए एक से अधिक ऑप्शन वाला आपका राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन दिया हुआ था तो इसलिए एक से अधिक आपका ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर होगा डी। याद रखिएगा, इस तरह से बना सकते हैं। कितना आसान सा सवाल था भाई। सवाल तो दिखने में छोटा है, लेकिन बहुत लोग 2 मार्क के आ जाएंगे, कोई -2 मार्क के आ जाएगा, गया, उसका कोई काम नहीं है। दोनों आंसर होना चाहिए था, इसीलिए गलत कर देते हैं। चलिए आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब भी एक घात का रहेगा तो एक ही आंसर आएगा, 2 घात का रहेगा तो कम से कम 2 आंसर आना चाहिए, और 3 घात का रहेगा तो कम से कम 3 आंसर आना चाहिए, 4 घात का रहेगा तो कम से कम 4 आंसर होना चाहिए। कम से कम नहीं, या तो उसको अधिक ही मानिए, क्योंकि वो सेम टू सेम उतना ही आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप गलत बना दिए हैं। चेक करने का यही तरीका है। इसमें स्क्वायर लगो, इसका मतलब है कि 2 आंसर होना चाहिए, 2 को, एक ए आंसर हुआ, एक ए आंसर हुआ, दोनों अलग अलग आंसर आया है ना। प्लस माइनस में कोई ज़रूरी नहीं कि प्लस माइनस में ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्लस माइनस में हो गया। चलिए इस तरह से बना सकते हैं, कितना आसानी से बनाएं। चलिए आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। थैंक यू।